हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मार्केट डिकोड में। आज है 24 नवंबर और हम तैयार हैं मंडे के मार्केट को तोड़ने फोड़ने के लिए, मतलब उसके लेवल्स को आसानी से समझने के लिए। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, पर क्या ये पार्टी चलेगी? चलिए ग्लोबल क्यूज से शुरू करते हैं और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो कल आपके ट्रेडिंग में काम आएंगे। हाँ, लेकिन एनालिसिस शुरू करने से पहले एक सवाल आपके लिए। आपको क्या लगता है, मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तेजी या मंदी? फटाफट नीचे कमेंट्स में अपना व्यू बताइए। देखते हैं किसका अनुमान सही निकलता है। ओके, चलिए तो अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आने से पहले एक नज़र डालते हैं ग्लोबल मार्केट पर। आखिर दुनिया भर के बाजार हमें क्या इशारा दे रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पिक्चर थोड़ी सी मिक्स्ड है, मतलब मिली जुली है। यूएस मार्केट से तो अच्छी खबर आ रही है। फेड कहता है कि वो अभी पॉलिसीज को ज़्यादा टाइट नहीं करेगा, जो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ दो चीज़ें थोड़ी टेंशन दे रही हैं। एक तो इंडिया विक्स, जिसे हम डर का मीटर भी कहते हैं, वो बढ़ रहा है, और दूसरा रुपया ऑल टाइम लो पर है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, मतलब कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा। सो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ग्लोबल क्यूज क्लियर नहीं है, इसलिए इंडिया विक्स पर खास नजर रखनी होगी, क्योंकि विक्स ही हमें बताएगा कि मार्केट में ट्रेडर्स डर रहे हैं या कॉन्फिडेंट हैं। चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पर, निफ्टी। देखते हैं मंडे के लिए कौन सी लेवल्स हैं जहां पर एक्शन हो सकता है। देखिए, निफ्टी है तो ऑल टाइम हाई पर, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फ्राइडे को आखिरी घंटों में जो सेलिंग आई, उसने थोड़ा मूड खराब कर दिया है। इनफैक्ट अगर आप वीकली चार्ट भी देखेंगे तो ऊपर से एक प्रेशर साफ दिख रहा है। इसलिए अभी के लिए हमारा व्यू थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश है, मतलब या तो मार्केट रेंज में रहेगा या थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव दिखा सकता है। ओके, तो अब इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यानी ब्रेक डाउन लेवल है 26,040। जैसे ही निफ्टी इसके नीचे जाता है, बेयर्स यानी सेलर्स मार्केट को कंट्रोल में ले सकते हैं, और बुल्स को यानी बायर्स को वापस गेम में आने के लिए 26,180 के ऊपर मार्केट को टिकाना पड़ेगा। इसके बीच का जो एरिया है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग जोन हो सकता है, तो वहां संभल कर ट्रेड करना है। आप सोच रहे होंगे 26,000 का लेवल इतना खास क्यों है? देखिए, इसके पीछे है ऑप्शन चेन का डेटा। 26,000 पर पुट राइटर्स की एक बड़ी फौज खड़ी है। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं हम मार्केट को इसके नीचे नहीं जाने देंगे। ये उनकी आखिरी दीवार है। लेकिन अगर मार्केट ने इस दीवार को तोड़ दिया तो ये सारे राइटर्स पैनिक में आ जाएंगे और अपनी पोजीशंस काटने के लिए सेलिंग शुरू कर देंगे, और तब हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तो अब आप बताइए, निफ्टी पहले क्या करेगा? नीचे जाके 26,000 का सपोर्ट टेस्ट करेगा या ऊपर जाके 26,180 के रेजिस्टेंस से टकराएगा? अपना वोट कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। ओके, निफ्टी की बात हो गई। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जो इस वक्त निफ्टी से भी ज्यादा वीक लग रहा है और बिल्कुल एक करो या मरो वाले लेवल पर खड़ा है। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि इसने 59,000 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। ये एक क्लियर कट बेरिश साइन है दोस्तों। जब तक बैंक निफ्टी 59,000 को वापस जीत नहीं लेता, तब तक ट्रेंड बेरिश ही रहेगा। तो ये रहे बैंक निफ्टी के एक्शनेबल लेवल्स। यहाँ पर मेको ब्रेक लेवल है 59,000। अगर बुल्स को कमबैक करना है तो इसके ऊपर टिकना ही होगा, और अगर मार्केट 58,800 का लेवल तोड़ता है तो अगला स्टॉप सीधा 58,600 पर हो सकता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 59,000 के लेवल पर एक ट्रैप जोन बन गया है। यहाँ पर जो पुट राइटर्स आराम से बैठे थे वो अब फंस चुके हैं, यानी ट्रैप्ड हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जब भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये फंसे हुए लोग अपनी पोजीशन से निकलने के लिए बेचना शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं सेल ऑन राइज का प्रेशर। तो बैंक निफ्टी ट्रेडर्स, अब आपकी बारी। क्या लगता है, कल 59,000 रिक्लेम होगा या मार्केट नीचे 58,500 को टेस्ट करने जाएगा? कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तो हो गया, लेकिन मार्केट सिर्फ इन दो इंडेक्स से नहीं चलता। चलिए अब ब्रॉडर मार्केट की हेल्थ चेक करते हैं और देखते हैं कौन से सेक्टर्स लीड कर रहे हैं और कौन से पीछे छूट रहे हैं।
देखिए, मार्केट में इस टाइम एक अजीब सी कहानी चल रही है। एक तरफ निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े प्लेयर्स ऑल टाइम हाई पर जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में 10 से 30% तक का करेक्शन आ चुका है, यानी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसका साफ साफ मतलब ये है दोस्तों कि ये जो रैली है ये सिलेक्टिव है। सिर्फ कुछ बड़े स्टॉक्स ही मार्केट को ऊपर खींच रहे हैं, पूरा मार्केट साथ नहीं दे रहा। और ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। ओके, फाइनल गेम प्लान से ठीक पहले चलिए एक बार सेफ ट्रेडिंग के गोल्डन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये रूल्स आपके कैपिटल को बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं। इन 5 नियमों को हमेशा याद रखिए। नंबर 1, मार्केट खुलते ही पहले 5-10 मिनट ट्रेड मत कीजिए, उसे सेटल होने दीजिए। नंबर 2, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड नहीं। नंबर 3, ट्रेंड के खिलाफ मत लड़िए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। नंबर 4, दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग से बचिए। और नंबर 5, ओवर लेवरेजिंग, यानी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मंत्र है। ऑलराइट, तो चलिए पूरे एनालिसिस को मंडे के लिए एक क्विक समरी में रैप अप करते हैं। ये है आपका फाइनल गेम प्लान। तो ये 4 गोल्डन पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला, मार्केट का बायस अभी साइडवेज विद अ बेरिश बायस है। दूसरा, निफ्टी का की लेवल है 16,040, इसके नीचे मार्केट वीक है। तीसरा, बैंक निफ्टी का की लेवल है 59,000, इसके नीचे क्लियर बेरिश है। और चौथा, क्या अवॉइड करना है? कंफ्यूजिंग जोन में ट्रेडिंग और ट्रेंड से पंगा लेना बिल्कुल अवॉइड करना है। और जाते जाते एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। यूएस फेड जो मार्केट में पैसा डाल रहा है, क्या उसकी ये मनी प्रिंटिंग मार्केट को इस ऑल टाइम हाई पर टिका पाएगी, या ये एक बबल है जो कभी भी फट सकता है? इस पर सोचना जरूर। ये लॉन्ग टर्म पिक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।